सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? चलिए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबकी दुआएं हैं, इतना सारा प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ओम। शांति। शुक्राना प्रभु, 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 शुक्राना प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पूरी प्रकृति को, जिनकी वजह से हम जीवित हैं। हमारे पास और कुछ नहीं है, लेकिन शब्द हैं जो भगवान ने हमें दिए हैं आभार प्रकट करने के लिए। तो जो भी हमें मिलता है, वाणी एक ऐसी एक चाबी है ना, जिससे हम सारे ताले खोल सकते हैं। अगर प्यार करेंगे तो सारे ताले खुल जाएंगे, और अगर हम नफरत करेंगे तो सारे ताले बंद हो जाएंगे। तो हमें अगर अपने और अपनों का प्यार चाहिए, तो हमें सबसे पहले प्यार करना है। प्यार की चाबी लगा के रखनी है। प्यार की चाबी लगाएंगे तो सारे रास्ते सुंदर हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे, खूबसूरत और शांति के साथ सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। चाहना भी एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगी। जब जैसे किसी भी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो हमारे पास कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितना घूमेंगे, कितना रहेंगे, क्या बचता है? एंड लास्ट शांति। और शांति प्रभु के नाम से मिलेगी। लेकिन भगवान भौतिक चीज़ें भी देते हैं कि तुम सुख भोगो, लेकिन उसमें लिप्त मत हो।
भगवान जो भी करते हैं ना, हमारी इतना बड़ा संसार बनाया है, अच्छे कपड़े बनाए हैं, पिक्चर्स, मॉल, ये सब करना है, ये सब करो जिसका जहाँ मन है, लेकिन इंटरनल हम प्रभु से जुड़े रहें, है ना। हमारा जो स्विच बोर्ड से जो लाइट जा रही है ना, वो मीटर हमारा जो है कनेक्शन सीधा परमात्मा से होना चाहिए। बाकी सारे घर में रोशनी है तो, लेकिन उस तार की वजह से ही, जो मीटर में तार लगी हुई है उस परमात्मा से, उस सरकार से जो नीचे की तार लगी है, और जो ऊपर से जिसकी तार लगी है, वहाँ की जो रोशनी है वो अलौकिक है, आनंद भरी, शांति, सुकून, सुरक्षा, सब कुछ प्रदान करती है वो, सभी कुछ। बस हमें, हमारे के अंदर पता है क्या होता है, एक राजा था, आपको समझ में आएगा इस चीज़ से थोड़ा सा, उसको जो है संतान नहीं थी। तो जैसे तांत्रिक लोग होते हैं ना, वैसे तो इन सब चक्करों में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वही है ना, जब कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसे कहाँ जाना है, तो जहाँ जो कहता है वो करने को तैयार हो जाता है। तो उसको किसी ने बोला कि एक तांत्रिक हैं और उनसे आप पूजा वूजा करा लीजिए और आपका बेटा हो जाएगा। तो तांत्रिक के पास गए, तांत्रिक ने बोला हाँ जो है आपका बेटा हो जाएगा, लेकिन आपको पूजा करानी पड़ेगी, और पूजा में एक व्यक्ति की बलि चढ़ानी पड़ेगी। आप देखो, अंधविश्वास की पराकाष्ठा है यहाँ पे। हम प्रभु से नहीं मांग रहे, हम उससे मांग रहे हैं जो यहाँ भौतिक शरीर से जैसे हमें वैसे ही वो है, हम उस पे फेथ करते हैं, लेकिन उस पे फेथ नहीं करते जो सबका रक्षक है। तो उसने कहा हाँ आपकी औलाद हो जाएगी, लेकिन आपको एक बच्चे की बलि चढ़ानी पड़ेगी, एक की बलि चढ़ेगी तब आपको औलाद हो जाएगी। तो उसने, अब वही है कि मेरा अगला राज्य कौन संभालेगा, ये वो, तो उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी बंदा जो है मुझे अपना बच्चा देगा, मैं उसका देखभाल करूंगा और उनके परिवार की, और उस एक बच्चे की मैं बलि चढ़ाऊंगा, और उसके बदले में जितना भी पैसा चाहिए होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब बहुत सारे लोग बहुत क्राइसिस में सफ़र करते हैं। तो एक आदमी था, उसके बहुत सारे बच्चे थे, है ना, बहुत। तो उसको लगा कि अगर एक बच्चा चला भी गया तो कोई बात नहीं, मतलब कितना कठोर मन होता है लोगों का। तो उसने बोला कि निकम्मा है, छोड़ो, जाने दो, बलि चढ़ा देते हैं इसकी, कम से कम राजा का राज्य तो बच जाएगा, एक पुण्य का काम हो जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा, हम भी खुश हो जाएंगे। अब मियाँ बीबी ने सलाह मशवरा किया और उस बच्चे को ले गए राजा के पास कि ये लड़का है मेरा, आप इसे ले लीजिए और आपका संतान उत्पत्ति होगी, आपका वैभव बढ़ेगा, कोई बात नहीं, हम अपने पुत्र को त्यागते हैं। उसको बहुत सारा धन दे दिया। फिर राजा ने उससे पूछा उस बच्चे से कि तेरी कुछ इच्छा है, तेरी कुछ अंतिम इच्छा है, तू कुछ चाहता है? छोटा बच्चा था। उसने कहा हाँ मेरी बस एक ही इच्छा है कि थोड़ी सी रेत मंगवा दी जाए, मैं रेत पे खेलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा बस इतनी छोटी सी इच्छा है? उसने कहा हाँ बस मेरी यही इच्छा है। अब उसके लिए बहुत सारी रेत मंगवाई गई और बच्चा उसमें खेल रहा था। खेलते खेलते उसने 4 जो है छोटे छोटे महल बनाए, 4 महल बनाए, और 4 महलों में से पहले एक तोड़ा, फिर दूसरा तोड़ा, फिर तीसरा तोड़ा, फिर चौथा तोड़ा। तो उसने चौथा जब तोड़ने लगा तो उसको लगा कि ये कुछ तांत्रिक क्रिया कर रहा है क्या बच्चा, क्योंकि वो तांत्रिक के फेर में था, तो उसे लग रहा था सब यही करते हैं, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जैसा हम होते हैं ना हम वैसे ही सोचने लगते हैं। तो उसने बोला कि जो है तुम ये क्या कर रहे हो, और तुमने ये महल बनाए और महल बना के तोड़ दिए, ऐसा क्यों? उसने कहा मैंने 4 महल इसने बनाए कि जो पहला महल था वो महल मेरे माता पिता का था, जिसको सुरक्षा प्रदान करने की पावर भगवान ने दी थी कि तुम माता पिता हो, तुम अपने बच्चे का भरण पोषण करो, ना कि बलि चढ़ाओ। तो मेरा वहां से मोह खत्म हो गया, कोई मेरे माता पिता नहीं है, कोई मेरा भाई बहन नहीं है। दूसरा घर जब मैंने तोड़ा तो रिश्तेदारों का होता है, कम से कम रिश्तेदारों को इतनी अकल होनी चाहिए कि हम सही और गलत को समझ सकें। सही और गलत का निर्णय हम उसे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे समझा सकें कि ये करो और ये मत करो। लेकिन रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया, सबको अपने स्वार्थ से मतलब है। तो रिश्तेदार नाम की कोई चीज नहीं होती, जो एक चीज होती है वो ऊपर वाला ही है ना। और तीसरा होते हैं माता पिता को सिखाते हैं, और तीसरा घर होता है राजा का, जो मैंने वो भी तोड़ दिया। तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने तो अपना पुत्र उत्पन्न करने के लिए तुमने मेरी ही बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। तो मैं ऐसे राजा को भी नहीं मानता।
अब बचा चौथा महल। अब चौथा महल वो तोड़ता, उससे पहले ही उसने कहा कि चौथा महल मेरे प्रभु का है, मेरा प्रभु चाहेंगे तो मेरी सुरक्षा करेंगे और मेरे प्रभु चाहेंगे तो मुझे मौत की घाट उतरवा देंगे। अब ये बात जब उस बच्चे ने बोली ना, तो राजा का दिमाग हिल गया। उसको लगा इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात बोल गया। उसके दिमाग में वो क्लिक कर गई बात। उसने सोचा कि मैं इसके चक्कर में पड़ा हुआ हूँ जिसका अभी कुछ अता पता नहीं है। ये बच्चा तो जान से जाएगा ही जाएगा, मेरा होगा या नहीं होगा ये तो कोई मालूम नहीं है ना। लेकिन बड़ी बलि तो चढ़ गई, बच्चा तो खत्म हो गया। अगर हमने बलि चढ़ा दी तो बच्चा तो खत्म हो गया। तो उसके दिमाग में आया कि नहीं, मैं क्यों ना इस बच्चे को ही गोद ले लूं। देखो, जब उसने भगवान पे विश्वास रखा तो उसकी बुद्धि घूमी कि इतना समझदार, इतना बुद्धिमान बच्चा अगर मेरा होता तो उसने उसको वहां से वो बलि प्रथा को समाप्त करके और वहां से उसको तांत्रिक वांत्रिक जो था उसको हटाया, निकाला कि और लोग उससे बच जाएं, और उस बच्चे को अपने घर ले आया और अपनी पत्नी के साथ कह के कि ये ही मेरा युवराज होगा, यही राजा बनेगा। ये है प्रभु की लीला। आप विश्वास करिए तभी कुछ मिलेगा। आप विश्वास करेंगे तो पाएंगे। विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो अगर वो बच्चा ये काम नहीं करता, देखो उसके भाग्य में लिखा था, बच्चे के मुख से वो चीज निकलवानी थी। आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना, उसको घट कहते हैं, हो ये वही जो राम रची राखा। कब किसके, देखो वो जन्मा कहाँ था, पहुंचा कहाँ, और राज्य का अधिकारी बन गया। ये प्रभु का आशीर्वाद है और प्रभु का विश्वास है। तो विश्वास करेंगे तभी कुछ मिलेगा। जो बार बार मैं कहती हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। राम नाम लेके तो देखिए, मजा ना आ जाए तो कहना, आनंद ना आ जाए तो कहना, शांति ना मिल जाए, ना आ जाए तो कहना, मत देखना, मत सुनना, कोई बात नहीं। जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, हम अच्छे पल अगर हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं किसी को, एक घड़ी आधी घड़ी आदित्य बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरत कोटि अपराध। तो एक क्षण भी अगर हमने अच्छा बोल दिया और किसी ने सुन लिया तो हमारी सार्थकता है। हमें यहाँ से कोई पैसे नहीं निकालने की हमें पैसे आएंगे, जैसे लोग चैनल बनाते हैं पैसों कमा, कुछ नहीं। हमें सिर्फ विश्व शांति के लिए एक छोटा सा प्रयास है जो हम कर रहे हैं। जो देख रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, जो नहीं देख रहे हैं उनके भाग्य में नहीं होगा, कोई बात नहीं, इससे कोई मैटर नहीं है। लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करेंगे तभी मिलेगा, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। और मिल भी रहा है तो आपका पूर्वार्ध है, पीछे का मिल रहा है, आगे का क्या होगा, आगे की भी तो तैयारी करनी है, आगे भी तो जाना है ना। तो हमें आगे के सफर के लिए अपनी तैयारी आज से शुरू करनी है और अभी से शुरू करनी है। कुछ अच्छी स्टोरी सुने, ओम राम शिव अल्लाह जिसको भी मानते हैं आप मानिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करते रहिए, सब अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बहुत 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 अच्छा होगा। एक सतयुग में एक राजा हुए, राजा कुकुमदी, राजा एल, उसको मतलब एल के नाम से वो फेमस हुए। तो उनकी जो पुत्री थी वो बहुत ही खूबसूरत थी, रेवती। अब जब उसकी शादी के लिए राजा ने सोचा तो कोई लड़का ही नहीं मिल रहा था, कोई लड़का ही ना मिले उसके टक्कर का कि उसके साथ उसकी शादी की जाए। अब उसे समझ में नहीं आया, उसने सोचा कि मैं जो है इसको लेके वहां जाऊं जहां पर पूरे विश्व की रचना हो रही है। तो उसने अपनी बेटी को कहा, चलो बेटी हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं तुम्हारे वर के लिए। तो वो ब्रह्मा जी के पास चले गए दोनों। पहले पता क्या होता था, बहुत प्योर फॉर्म होता था तो हम डायरेक्ट उनसे जुड़ सकते थे। अब तो बहुत छल कपट आ गया तो हमें समझ नहीं आता कि हमें आगे क्या करना है, लेकिन हमारे अंदर लोभ आ गया। पहले ऐसा नहीं होता था। अब वो जो है ब्रह्मा जी के पास चले गए, राजा कुकुमदी और रेवती उनकी बेटी। अब वहां पे गए तो वहां पर एक सुंदर संगीत बज रहा था, मृदंग ताल, और इतना दिव्य मधुर संगीत बज रहा था कि राजा कुकुमदी ने सोचा कि अगर मैं अभी ब्रह्मा जी को डिस्टर्ब करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ये जब समाप्त हो जाएगा तब हम अपनी बेटी की विवाह की बात करेंगे। अब वो मगन हो गए, सुनने लगे। अब सुनते सुनते 2 घंटे 3 घंटे जो भी निकला। अब जैसे ही वहां पर वो समाप्त हुआ कार्यक्रम जो चल रहा था, तो वो कुकुमदी और रेवती जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और बोले कि प्रणाम, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बोले कि इसके लिए कोई योग्य वर बताइए। इसके लिए तो कोई योग्य वर मिल ही नहीं रहा।
तो उसने कहा कि योग्य वर कब की बात कर रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं अभी आपसे मिलने आया था। तो जो ब्रह्मा जी का दिन रात होती है ना, वो यहाँ की दिन रात से बहुत अंतर होती है, कई युग निकल जाते हैं। उन्होंने कहा तुम यहाँ जब आए थे पता है तुम्हें कितना समय हो गया? उसने बोला कि कितना समय हो गया, उसे पता ही नहीं चला। उसने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको 27 महायुग बीत गए। 27 महायुग, आप सोचो कि कितने सहस्त्र वर्ष बीत गए सिर्फ उतने छोटे से संगीत में। और बोले जहां से तुम आए हो ना, वहां पे कितने ही राजा आए और कितने ही नष्ट हो गए, वहां पे तुम्हारा कुछ नहीं बचा। अब तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो? तो जब उन्होंने नजर घुमा के देखा तो सब कुछ नष्ट हो चुका था। कि उसके बाद नए राजा आ गए, नई संरचना हुई, नए लोग पैदा हुए, खत्म हो गए। कितनी 27 महायुग का मतलब समझते हैं कितना बड़ा गैप आ गया। अब तो राजा सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे? उसने कहा नहीं, करना कुछ नहीं है, तुम राजा हो, राजा बन के ही रहोगे। तो बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूंगा? उसने कहा तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत सुशील है, इसके लिए तुम्हें द्वापर का इंतजार करना पड़ेगा जब बलराम जी आएंगे, और बलराम जी के साथ तुम अपनी बेटी का विवाह करना। और फिर उन्होंने वेट किया और रेवती और बलराम जी का विवाह हुआ। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो भी प्रभु करते हैं ना, अगर वो जैसे उन्होंने वहां गए मृदंग देखा, ये भी रचना रची हुई थी, क्योंकि उतना गैप उन्हें मेंटेन करना था। जब वो मेंटेन करेंगे, मेंटेन करने के बाद जब वो युग आएगा तभी तो बलराम जी भी आएंगे ना। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया और बलराम जी और रेवती जी का विवाह हुआ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो जो सुनेगा वही पाएगा। और अपने धर्म के लिए हमें अपने बच्चों को प्रयासरत रहना चाहिए कि उनको हम कुछ ज्ञान दें, कुछ शिक्षा दें, कुछ ऐसी शिक्षा दें जिसकी वजह से हमारे बच्चे उसको पढ़ सकें और सुन सकें। जीवन में हमने जो सीखा है उससे कहीं गुना ज्यादा फल बच्चों को मिल सकता है अगर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे। अपने घर से ही सब कुछ शुरू होता है। हम शुरुआत करें, अपने घर से ही करें, जो मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। और अपने जो भी अच्छी चीजें हैं ना, उसका कहीं ना कहीं एक ऐसा रूपांतरित छोड़िए। जैसे हम अपने अमूल्य रत्न अपनी तिजोरी में छोड़ देते हैं और कह देते हैं ना, ये बेटे का है, ये बेटी का है, ये पोते का है, ये घर इसके नाम है। तो उसी तरह हरि नाम की पूंजी भी हमें इकट्ठी करनी चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि ये हमारे साथ जाएगा, ये हमारा है। हमारा सच्चा धन जो है वो प्रभु का नाम ही है। ऐसे एक चाइनीज आदमी हुआ था, उसने, और वो जैपनी में अपनी उस चाइनीज ग्रंथ को लिखना चाहता था। बहुत गरीब था बेचारा, मांग मांग के पैसे इकट्ठे करता था। और क्या हुआ कि बहुत समय तक उसने पैसे इकट्ठे किए, और जब उसके पास इतना हो गया कि उसने सोचा कि अब मैं इसको चित्रित करूंगा, इसको पब्लिश कराऊंगा, तब तक में वहां पे आंधी तूफान आया और वो सारा का सारा जितना पैसा था वहां के लोगों को उसने दे दिया। अब उसने कहा अब क्या करूं? उसने कहा कोई बात नहीं, वो तो चीजें मुझे याद है, जो ज्ञान मुझे मेरे गुरु ने दिया वो मुझे याद है, मैं फिर मेहनत करूंगा, फिर कमा लूंगा। उसने फिर मेहनत करी और चांसली ऐसा हुआ कि फिर कोई प्रकोप आ गया और उसने फिर वो पैसा वहां की सेवा में लगा दिया। पर वो हताश नहीं हुआ, उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भी मैं कर सकता हूँ। तो उसने फिर तीसरी बार अपने ग्रंथ को जैपनीज में रूपांतरित करने की कोशिश करी और अब की बार वो सक्सेस हो गया। और उसके बाद उसको उनके भगवान ने दर्शन दिए और बोला कि तुम्हारी 2 बार मैंने परीक्षा ली, मैं देखना चाहता था तुम क्या कर रहे हो, तो और तुमसे मैं प्रसन्न था, बहुत प्रसन्न था, इसीलिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। और भगवान उसी की परीक्षा लेते हैं जो योग्य होता है। और ये जो तुम्हारी पहली भी पूंजी लगी है ना धर्म के काम पे, वो कोई व्यर्थ नहीं हुई है। तुम्हारा यहाँ भी प्रचार होगा और वहां भी प्रचार होगा। तो अच्छे कर्मों का फल ना हमेशा अच्छा होता है। हम अच्छा बोएंगे तो हम ये ना सोचे कि हमारा व्यर्थ चला गया। हम भूल जाएंगे लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। भगवान सबकी करनी याद रखते हैं और देते हैं, जरूर देते हैं। कभी कभी हम कुछ चीजें रख के भूल जाते हैं और जब मिलती हैं तो अच्छा लगता है। उसी तरह जब अनएक्सपेक्टेड जैसे कभी कभी हमारा कहीं लाभ हो जाता है, तो ये वो धन है जो हमने गलती से कहीं किसी के लिए अच्छा कर दिया था,
वो हमें किसी रूप में मिल गया। इस तरह मिलता है। हम सोचते हैं ना कहाँ से आ गया, आया कहीं से नहीं है, उन्हीं के आशीर्वाद से आया। आप ही ने कुछ किया था, उसका प्रारब्ध जो था वो मिला, और उसको बहुत बढ़ के मिला। पानी वही पीता है जिसको प्यास लगी हो प्यास, और राधे राधे वही बोलता है जिन्हें हो राधा रानी पर अटूट विश्वास। बोलो राधे राधे। जैसे किताब कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उसके शब्द नहीं मिटते, उसी तरह अच्छे रिश्ते कभी नहीं टूटते। जो भगवान से जुड़ा रिश्ता है वो कभी नहीं टूटता और कभी भी खत्म नहीं होता। हम भूल जाएंगे, वो कभी नहीं भूलेंगे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। सहयोग एक बहुत महंगी चीज है, इसकी हर किसी से उम्मीद न रखें, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। वाह जी वाह। ना किसी की बराबरी करनी है, ना किसी के आगे जाना है। बस कुछ सपने देखें, उस सपनों को हकीकत बनाना है। सभी का सुकून, सभी का प्यार, सभी की दुआएं और आशीर्वाद रहेगा तो जरूर होगा। जिसके मन में जो है वो भाव जरूर पूरा होगा। आप बस एक बार मन में ठान लीजिए कि ये करना है। भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी कचरे की तरह। तो हमें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ये अलग मैटर है, लेकिन हम करते रहें, अपना कर्म करते रहें। जिंदगी कम वक्त का सफर है, इसे उन्हीं लोगों के साथ जियो जो मुस्कुरा भी दें और अहमियत भी दें, मुस्कुराना भी सिखा दें और आपके साथ खड़े रहें। खाली नहीं है कोई, सब भरे हुए हैं। कोई घृणा से, कोई प्रेम से, कोई दुख से, कोई यादों से, और कोई विरला हरि नाम से। तो आपको क्या बनना है? आपको विशेष बनने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। तभी जैसे हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो हम अपने लिए स्पेशल कपड़े खरीदते हैं ना, तब हम उसे पहनते हैं क्योंकि हमें स्पेशल जगह जाना है। आप ऑर्डिनरी शादी में जाते हैं तो कुछ भी पहन के चले जाते हैं, लेकिन जब हमारे अपने घर की शादी होती है तो हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, अच्छे गहने कि हम सबसे प्यारे लगें, सबसे अच्छे दिखें। उसी तरह जब हम भगवान के घर जाएं तो हमने कौन सा श्रृंगार करके जाना है? हरि नाम की गहने पहनने, हरि नाम की चादर ओढ़ के जानी है, ताकि हम जब उसके द्वार पर जाएं तो उसे लगे कि क्या बात है, कौन है, कोई हमसे मिलने आया है। सृष्टि का नियम है, जो भी आप बांटोगे वही पास आता है, चाहे वो धन हो, अन्न हो, सम्मान या अपमान, नफरत या मोहब्बत। इसलिए सोच समझ कर बांटिए, क्योंकि एक दिन यही लौट कर आएगा। जिस पर आपका अधिकार न हो उसका मोह करना मानसिक पीड़ा का न्योता है। जो मिला है वह नियति है, जो पाना है वो प्रयास है। माचिस की तीली का सिर होता है पर दिमाग नहीं, इसलिए वह थोड़ी देर रगड़ से जल उठती है। हमारे पास सिर भी है और दिमाग भी, फिर भी हम छोटी सी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ जब मुझे गुस्सा आता है ना, जब कोई बात समझता नहीं है तब। हजारों यात्राओं पर भारी है एक यात्रा, वो भी खुद की, जो हम अंदर से जीते हैं। और वो भी पता है इसका रीजन होता है, जब बहुत बार बहुत चीजें हो जाती है ना, तो जैसे घड़ा भरा होता है ना, छलक जाता है। तो वो जब सहते जब ओवरफ्लो हो जाता है ना, और वो नहीं छलकेगा तो अंदर छलकेगा, और अंदर छलकेगा तो नासूर बन जाएगा। तो इसे छलकने दीजिए, हरि नाम लेते रहिए, वो छलकने के बाद ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। जब जीवन की नदी पार करना मुश्किल लगे तो भरोसा रखिए, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई कृष्ण हाथ थामेगा जरूर। बात इतनी मधुर रखो कि कोई वापस लेनी भी पड़े तो खुद को कड़वी न लगे। हे प्रभु, मेरे सभी अपनों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, उनकी खुशियों और अच्छी सेहत का ध्यान रखना। सदा उनके जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार हो। हर कदम उन्हें सफलता और मार्गदर्शन रखना। जो बिन कहे सुन ले वो दिल के बड़े करीब होते हैं। ऐसे प्यारे एहसास वाले लोग किस्मत को नसीब होते हैं। ये तो बात सच है। जो आपको बहुत प्यार करता है ना, उनकी कदर करना सीखिए। एक दिन हाथ से निकल जाएंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमेशा कदर करना सीखिए और अपना कर्म, अपना फर्ज हमें करते रहना है, कोई समझे या ना समझे। क्योंकि या तो वो रोएगा और या हंसेगा, दो ही चीजें होंगी। एक रोता है, एक गुड लक है, एक बैड लक है। ये आपको पता है कि आप कैसे हैं, क्योंकि आप अपने आप से बचकर कहीं नहीं जा सकते। जो आपका है, अगर आप अच्छे हैं और आपसे कोई छूट रहा है तो आपका गुड लक है, कोई नेगेटिव होगा जो छूट गया। और अच्छा है तो उसे संभाल कर रखिए। सॉरी भी बोलना पड़े तो बोल दीजिए, लेकिन जाने मत दीजिए, उसे प्यार कर लीजिए, क्योंकि वही आपका सच्चा अपना है। और ईश्वर से बड़ा तो कोई साथी होता ही नहीं, किसी के जीवन में भी नहीं होता।
इसीलिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, संपन्न रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रखिए, अपने फर्ज को निभाते रहिए और सभी को ईश्वर की असीम 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 कृपा मिलती रहे, शांति और आनंद के साथ। सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।